नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर के। दिनांक 10 अप्रैल 2021 को प्रातःकाल 7:03 पर ऐश्वर्य के कारक, भोग के कारक, विवाह सुख के कारक शुक्र अपनी वर्तमान राशि मीन को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले कहे गए हैं। यदि शुक्र कुंडली में बलवान हो तो जातक सुंदर, आकर्षक, सभी सुखों को भोगने वाला, स्त्रियों का प्रेमी होता है। तो आइए हम जानते हैं कि मेष से लेकर मीन पर्यंत सभी राशियों पर शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। राशियों के क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आप ही की राशि में शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है, जिससे ये आपके व्यक्तित्व को भव्य बना देंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। शुक्र का यह गोचर भोगों में वृद्धि कराने वाला होगा। आप सुखों पर, सौंदर्य प्रसाधनों पर विशेष खर्च करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन संभव है। अफसरों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, खासकर महिला वर्ग से। क्रोध में कुछ हद तक वृद्धि हो सकती है। इस समय आप दाम्पत्य सुख भोगेंगे। व्यापार से लाभ होगा। पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी हद तक लाभ होने जा रहा है। चहुओं से इस समय आपका मान सम्मान, यश में बढ़ोतरी होने जा रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई विवाद था तो वह विवाद दूर होगा और पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। स्त्रियों का आप सम्मान करें। बाकी शुक्र का यह गोचर आपको लाभ ही लाभ प्रदान करने जा रहा है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में होने जा रहा है। तो आपको सावधान रहना होगा। आपके भोगों में वृद्धि होगी, जो कि रोग का कारण भी बन सकती है। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यय तो होगा, लेकिन यह व्यय आपके भोगों पर ही होगा, सुखों पर होगा। शत्रुओं से आपको विजय प्राप्त होगी। प्रत्येक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विवादों से मुक्ति मिलेगी। विदेश से धनागमन होगा। केवल आपको अनैतिक कार्यों से यहाँ पे बचना है और दूसरा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो यह गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से यह गोचर लाभ भाव अर्थात 11वें भाव में होने जा रहा है। तो आपके लिए तो यह लाभ ही लाभ के रास्ते खुलने जा रहा है। आपकी आय में वृद्धि होगी। अनेक रास्तों से धनागमन होगा। स्त्री वर्ग से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध पहले से और मजबूत होगा। प्रेम को यदि विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। विद्या के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। जो लोग संगीत से जुड़े हैं, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता इस समय मिलने जा रही है। शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। संतान से लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको खुशखबरी मिलेगी। संतान को भी आपसे लाभ होगा। तो कुल मिलाकर ये तो आपको लाभ ही लाभ देगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर होगा, जो कि कामधेनु योग का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि होने जा रही है, लेकिन माँ का स्वास्थ्य खराब होगा। घर के भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, किंतु कार्यस्थल पर आप विरोध के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको कार्यस्थल पर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा, अन्यथा आपका विवाद संभव है और यह विवाद विशेषकर स्त्री वर्ग से हो सकता है। इसलिए आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और दाम्पत्य जीवन में भी विरोध हो सकता है, तो आपको दाम्पत्य जीवन में भी विशेष ध्यान देना होगा। अधिकारियों का सम्मान करें। व्यवसाय में हानि के संकेत हैं, तो इस समय व्यवसाय जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें, ज़्यादा कुछ नया ना करें। उपाय के तौर पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जिससे आपको कुछ हद तक राहत प्राप्त होगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में होने जा रहा है। आपको भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने जा रहा है। सभी कार्यों में सफलता के संकेत हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पिता से लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। सरकारी नौकरी में विशेष लाभ होगा। आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी आय में वृद्धि होगी। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। हो सकता है उनके साथ आप कहीं धार्मिक यात्रा पर जाएं। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। उनसे संबंध मजबूत होंगे। शत्रुओं का प्रभाव होगा। स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग आपको मिलने जा रहा है। श्री सूक्त का नित्य आप पाठ करें। बाकी चहुओं से, भाग्य के रास्ते से और विशेष
आपके पराक्रम से आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर हो रहा है, जो कि रोगों में वृद्धि कराने वाला होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हालांकि धन संचय होगा, किंतु आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको अन्य कार्यों में सफलता मिलेगी। जो खर्च होगा वह भोगों पर होगा। नौकरी में सफलता मिलेगी। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। रिसर्च वर्ग से जुड़े हुए लोगों को सफलता प्राप्त होगी। खान पान पर अब विशेष ध्यान दें। मांस मदिरा से दूर रहें। धन लाभ होगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा। माँ लक्ष्मी की आराधना आपके लिए लाभकारी रहेगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में यह गोचर होगा। 7वें भाव में जब भी शुक्र का गोचर होता है, दाम्पत्य सुखों को कमजोर कर देता है। तो जीवन साथी के आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। शारीरिक कष्टों में आपकी वृद्धि होने वाली है। हालांकि व्यापार से लाभ होगा। आपका व्यक्तित्व चमकेगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे। धन लाभ होगा। कुटुंब का सहयोग प्राप्त होगा। शोध कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। केवल और केवल आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बचाना है। स्त्री का आपको सम्मान करना है। स्त्री की बातों को सुनना है, तो आपके लिए ये गोचर अच्छा ही होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से यह गोचर 6ठे भाव में होने जा रहा है। आपको कई प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में विवाद संभव है। कार्य क्षेत्र में एवं मित्रों से भी विवाद होगा। स्त्री पक्ष का सम्मान करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। शत्रुओं में भी वृद्धि हो जाएगी। इस समय खर्चों में भी वृद्धि होने वाली है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गैर कानूनी कार्यों में फंसने की संभावना है, इसीलिए आप गैर कानूनी कार्यों से दूर रहें। व्यापार में हानि होगी। दाम्पत्य जीवन में भी विवाद संभव है। उपाय के तौर पर आप माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, आपको कुछ हद तक लाभ प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से यह गोचर 5वें भाव अर्थात संतान भाव में होने जा रहा है। यहाँ पे लाभ के अनेक रास्ते खुलेंगे। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। आपको संतान सुख प्राप्त होगा। पत्नी से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि अतिरिक्त प्रेम संबंध है तो विवाद भी संभव है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन संचय होगा। विदेश से धनागमन होगा। दाम्पत्य जीवन सुखी रहने वाला है। स्त्री से और मित्रों से आपको लाभ प्रदान होगा। नौकरी में भी आपको लाभ होगा। वाणी और विद्या के क्षेत्र में आप विशेष सफलता अर्जित करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से यह गोचर 4th भाव अर्थात सुख भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ पे शुक्र का यह गोचर सुखों में वृद्धि कराने वाला होगा। घर का अच्छा वातावरण रहेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभदायक है। माँ की सेहत में सुधार होगा। मित्रों का सहयोग होगा, खासकर कि महिला मित्र हैं तो उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भूमि भवन वाहन इनके सुखों में वृद्धि होगी। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में लाभ होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर पराक्रम अर्थात 3य भाव में होने जा रहा है। 3रे भाव में यह गोचर काफ़ी अच्छा फल देने जा रहा है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य और पराक्रम की बदौलत आपके सारे काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी इस समय धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने वाली है। धार्मिक यात्रा भी संभव है। हो सकता है आप पत्नी के साथ धार्मिक यात्रा पर जाएं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। पिता की सेहत में लाभ होगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। यदि आप कोई अचल संपत्ति इस समय खरीदने जा रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। धन लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, खासकर महिला मित्रों की संख्या में अधिक वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहने जा रहा है। आप इस समय का लाभ उठाएं। मीन राशि। आपकी राशि से यह गोचर 2य भाव में होने जा रहा है अर्थात धन भाव में होगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि खान पान से ही स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो खान पान पर विशेष ध्यान दें। मांस मदिरा खाते हैं तो उनसे दूर रहें, अन्यथा पेट संबंधित रोग होना संभव है। धन भाव में शुक्र का गोचर धन में वृद्धि कराने वाला होगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य होगा। हालांकि छोटे भाई बहनों से विवाद संभव है, तो छोटे भाई बहनों से आप अपना संबंध अच्छा रखें। माँ की सेहत का विशेष ख्याल रखें, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको ध्यान देना है। यात्रा करते समय आपको सावधान रहना है। बाकी समय तो आपके लिए कुछ हद तक बढ़िया है। रिसर्च वर्ग में यदि आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए
अच्छा होने जा रहा है। तो मित्रों, यह था शुक्र का राशि परिवर्तन जो कि मेष राशि अर्थात मंगल की राशि में होने जा रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।